हम रेशमा को देखते हैं जो अपने पापा को किस दे रही होती है और कहती है सावधान रहें ताकि आप गिरे नहीं। ठीक है। टोनी अपनी बेटी को नीचे उतार देता है और कहता है मैं करूँगा। सुनिश्चित करें कि आप दादी और दादा की बात सुनें। चलो कल खूब खेलेंगे। रेशमा की दादी कहती है हमारी रेशमा बहुत सुंदर और अच्छी है, चिंता मत करो। फिर रेशमा कहती है ठीक है, रेशमा सुनने में अच्छी है। सही। टोनी हंसता है और अपने मान में कहता है मुझे लगता है कि यह वास्तव में बेहतर लगता है जब कोई आपके बजाय आपके बच्चे की तारीफ करता है। जब रेशमा की तारीफ होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये वह सप्ताहांत नहीं है जिसकी मैं आशा कर रहा था। एक प्रोफेसर से बंधे एक स्नातक छात्र का दुखद जीवन। हम टोनी के बॉस को देते हैं जो सबसे कहता है अब सप्ताहांत में इतनी जल्दी बाहर आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आइए ठंडी पहाड़ी हवा को महसूस करें और अपने प्रयोगशाला कक्ष की एकता को प्रदर्शित करें। हम टोनी को दोस्त के देखते हैं जो कहता है यदि तुम्हें ये बहुत पसंद है तो अपने आप चले जाओ, हमें अपने साथ क्यों घसीटें। टोनी कहता है शांत, वह आपकी बात सुन सकता है। टोनी का दोस्त कहता है वहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई रास्ता नहीं, ठंडी हवा भी नहीं, इतने सारे लोगों के कारण ये घुटन भरी हो रही है। टोनी कहता है उन्होंने कहा कि कोरियाई आउटडोर बाजारों में कोई मंदी नहीं है। मुझे लगता है ये सच था। दोस्त कहता है नहीं, लेकिन ये बढ़ोतरी बहुत कठिन है। मेरे हाई स्कूल में एक लंबा बच्चा था, लेकिन यह है मैं इतना थक गया हूँ कि शायद मर जाऊँ। टोनी कहता है आप कहते हैं कि आप थक गए हैं फिर भी आप चुप नहीं रहते। टोनी क्या आप थके नहीं हैं? टोनी क्या आप हाल ही में मेरे बिना काम कर रहे हैं? आपका शेड्यूल और मेरा शेड्यूल एक ही है। मेरे पास वर्कआउट करने का समय कब होगा? तो क्या आप अकेले ही पौष्टिक भोजन खा रहे हैं? आपका चेहरा भी हाल ही में बेहतर हुआ है ना? टोनी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा शरीर हाल ही में हल्का महसूस कर रहा है। जब मैं जागता था तो मेरे शरीर में हर जगह दर्द होता था। रेशमा के आने के बाद मेरा शरीर बेहतर हो गया है। जब भी प्रोफेसर चांग ने मुझे कठिन समय दिया तो मुझे उसके बारे में सोचकर ऊर्जा मिली। मैं शीघ्र ही रेशमा से मिलना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अच्छा खा रही है। दोस्त कहता है मैं तुमसे निराश हूँ टोनी, हम हमेशा साथ रहते थे। मुझे यकीन है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, तुम्हें अकेले मुस्कुराना होगा। टोनी कहता है अरे गलत मत समझो, मैंने कहा ऐसा नहीं है। लेकिन क्या आप वास्तव में आकार से बाहर नहीं हैं? पिछले साल आप ऐसे नहीं थे। इस दौरान उस एक साल केवल मेरा पेट बढ़ गया। टोनी कहता है कभी कभी कसरत भी करो यार, आप 20वें वर्ष के मध्य में हैं। दोस्त कहता है तुम अजीब हो, इस प्रकार की सहनशक्ति वाला एक प्रयोगशाला चूहा धोखा दे रहा है। मैं स्वाभाविक रूप से ऐसे ही पैदा हुआ था। बॉस कहता है आने में अपना समय लें माया। दोस्त कहता है क्या येरिम नूना की अभिव्यक्ति हाल ही में बहुत गहरी नहीं हुई है? टोनी कहता है हाँ, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मुझे भी यकीन नहीं है। पिछले साल के अंत की पार्टी के बाद से वह ऐसी ही हैं। क्या आपको लगता है कि तब प्रोफेसर के साथ कुछ परेशानी थी? प्राध्यापक उसकी क्या खबर है? इसके बारे में सोचो। पार्टी के बाद नूना की अनुपस्थिति, क्या आपको याद नहीं है कि उस दिन सारी प्रक्रिया रुक गई थी? ओह सही, मुझे याद है। तब से येरिम थोड़ा ठंडा हो गया है। क्या यह अजीब नहीं है कि प्रोफेसर ने बेवजह की अनुपस्थिति के बाद उसके बारे में कुछ नहीं कहा? अगर टोनी या मैंने ऐसा किया होता तो हमें टुकड़ों में काट दिया गया होता। उसने इसे देखा क्योंकि यह संभवतः उससे संबंधित था। यही कारण है कि जब हमने पूछा कि माया अनुपस्थित क्यों थी तो उसने हम पर चिल्लाया कि हम इसके बारे में चिंता न करें। टोनी घबराता है, अपने दोस्त को चुप करा रहा होता है और कहता है अरे अपना मुंह संभालो, यदि प्रोफेसर आपकी बात सुनता है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। दोस्त कहता है ठीक है, फिर मैं कहूंगा कि टोनी इसे लेकर आया। टोनी अपनी दोस्ती पीछे भागता है और कहता है आप किसके लिए दीवाने हैं? क्या आप जानते हैं कि आप पर पहले से ही मुझ पर कितना बकाया है? दोस्त कहता है यह एक मजाक था। एक मजाक? आपको अपने द्वारा उठाया गया गिलास एक ही बार में खत्म करना होगा। लंबी पैदल यात्रा के बाद पे आसानी से नीचे चला जाता है ना? आप ऐसा क्यों हो रहे हैं? माया अभी कुछ पी लो, चीयर्स। माया मान में कहती है वह इतना घृणित है कि मैं उसे फेंक देना चाहती हूँ। प्रोफेसर आप अपना वादा तो नहीं भूले? मैं मजाक कर रहा हूँ। बेशक मुझे याद है, मैं आपके लिए विदेश में पढ़ाई के लिए एक जगह तलाशूंगा और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें प्रोफेसर बना देना। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं चांग डोंगहो हूँ। आपको वह वादा निभाना होगा वरना मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? माया अपने मान में कहती है तुम वही हो जिसने कहा था कि अगर मैंने इसकी सूचना दी तो तुम मेरा रास्ता रोक दोगे। वह घृणित है, लेकिन इसे दबाए रखें। आपने अच्छा किया, मुझे करना होगा, लेकिन आज मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? तो आइए अब ईमानदार बने। मैं अपना वादा निभाऊंगा। तो माया आप ईमानदार रहें। ठीक है, मैं करूंगी, मैं भी ईमानदार हूँ। हम रेशमा को देखते हैं मैजिक यूज कर रही होती है और कहती है भले ही थोड़ा सहना कठिन हो, अब दर्द हो सकता है, लेकिन ये सब जल्द ही बेहतर हो जाएगा।